बोलिए हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। तो गुरु बहना गुरु भाई भक्तजनों, आज मैं माता पार्वती की चर्चा कर रही हूँ, यानी कि कथा कर रही हूँ। जब माता पार्वती ने जन्म लिया था राजा दक्ष के यहाँ। चलो आगे सुनते हैं। तो सुनिए भक्तजनों, मैना देवी पार्वती को गोदी में ले रखे हैं और बोल रही हैं, मेरे राजा जी छोटी सी कन्या आई घर में। राजा जी दक्ष को बोल रही हैं मैना जी, मुख देख के चंदा मुँह से क्या है मेरे राजा जी, छोटी सी कन्या आई घर में। तो राजा दक्ष और मैना रानी दोनों जने बड़े खुश हो रहे माता को गोदी में लेकर के, यानी पार्वती माता को। पार्वती का जन्म होते ही नारद जी आए, बोलते हैं नारायण जी नारायण नारायण। पार्वती को देख के नारद जी अति खुश हुए। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और विष्णु भगवान से कहते हो चल रहे। विष्णु भगवान कहते कहाँ? विष्णु भगवान कह रहे कहाँ? नारद जी कह रहे वो आ गई। विष्णु भगवान कह रहे कौन? फिर नारद जी कहते वो आ गई हैं, जगदम्बे मैया ने अवतार ले लिया है, चलो। विष्णु भगवान कहते ये तो आपका काम है, आप जाइए ना पहले। नारद जी कहते मैं तो जा ही रहा हूँ। जैसे नगर में घुसे नारद जी, सारे भक्तजनों सब देखने लगे नारद जी को। बच्चे खुश हो रहे, कह रहे आपस में कह रहे देखो देखो इनकी चांद, इनकी टाड़ कितनी गंजी है, प्लेन लग रही है, चिकनी दिख रही है। सब मजाक उड़ा रहे नारद जी का। तो नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए चलते जा रहे और गाना गा रहे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तो बच्चे नारद जी के पीछे पड़ गए और कहते पीछे पीछे लड़के दौड़ें, पीछे पीछे लड़के दौड़ें, और कछु कड़वे वचन वो बोलें। लड़के भूल रहे हैं नारद जी को देख करके, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बच्चे भी गाने लगे, बाबा की चोटी है या एंटीना। जो नारद जी की चोटी है ना खड़ी है, तो बच्चे ऐसे गा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं नारद जी को। दूसरा बच्चा बोलता है, बाबा का खोपड़ा है या है नारियल, वो जाके एरियल में नारियल लटक रहो है, चलो देख आए। नारद जी चिढ़ा रहे हैं बाबा को और उनको गाने सुना रहे हैं तरह तरह के। चलते चलते नारद जी राजा दक्ष के द्वार पहुंच गए हैं। अब उनका एक नौकर है अंदर गया और राजा दक्ष को कहता है, राजा जी बाहर नारद जी आए हैं। नारद जी कहते हैं अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ है जो हमारे घर पर नारद जी आए। हमारी बेटी पार्वती ने जन्म लिया है तो नारद जी भी आ गए हैं। राजा दक्ष कहते हैं जाओ उनको अंदर बुला के लाओ। माता पार्वती कहते हैं बाबा नारद जी आप आ गए हो तो हमारी बिटिया की किस्मत बताओ, रेखा देखो हमारी बेटी की पार्वती की। नारद जी कहते बुलाओ बिटिया को। हाथ देख के बाबा क्या कहते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं राजन ये कन्या शीलवती और कोमल स्वभाव वाली होगी, सुंदर सुशील समझदार पन्न गुणों वाली होगी। मैना माता पार्वती की
बधाइयाँ लेने लगी हैं, खुश हो गई हैं कि हमारी बेटी बहुत सुशील सुंदर होगी। और नारद जी क्या बोले, ऐसी तो तुम्हारी कन्या है। मैना देवी बोलती हैं, इतने सुंदर गुण हमारी बिटिया में। नारद जी कहते, एक गुण और भी है, नंगा और भेष अमंगल हो, मिले पति चिमटा वाला। मैना माता और राजा दक्ष देख रहे, क्या बोल रहे हो, नंगा बाबा होगा, उसके तन पे कपड़े नहीं होंगे, चिमटा वाला होगा। ये सब दोनों जने बोलने लगे नारद जी को, माँ बाप के उसका पता नहीं, वो मिलेगा दूल्हा जटा वाला। और क्या बोले नारद जी, ये हस्तरेखा बतलाती है फिर, चिंता की कोई बात नहीं, जो होनी है सो होगेगी, पर भाग के इसका पता नहीं। नारद जी कहने लगे, अब हम चलते हैं। माता मैना देवी कहती, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। मैना देवी कहती हैं, रोने लगी, कहने लगी, नहीं मेरी बिटिया का ऐसा भाग नहीं हो सकता है। नारद जी कहने लगे, जो मैंने बताया वो सत्य है, तुम्हारी बिटिया को कोड़ीपति भी मिलेगा, क्योंकि एक रूप भोलेनाथ अपना कोड़ी का भी बनाते हैं, माता पार्वती के साथ जाते हैं जब। मैना देवी कहती हैं, नारद जी क्या हकीकत इसकी रेखा ये सब बता रही है। बड़ी उदास हो कर के मैना देवी नारद जी से पूछ रही हैं, रो रो करके अपनी बेटी के बारे में, पार्वती के बारे में। नारद जी कह रहे, क्या मैं भाग लिखता हूँ क्या किसी का, मैं रेखा मैं बताता हूँ क्या, ये तो जो रेखा इसकी बता रही है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैना देवी कहती हैं, मुझे कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। मेरी बेटी की किस्मत में, मेरी बेटी के रेखा में ये सब लिखा है, नारद जी कुछ उपाय बता के जाइए। नारद जी कहते हैं, तब तप करे उमा शंभू का, तो होनहार मिट जावेगा, और संसार में बर बहुत हैं, और शंकर जी इसे पावेंगे। बहुत से दूल्हा पड़े हैं, मगर शंभू को ही ब्याहेगी तुम्हारी बिटिया उमा पार्वती। ये सब रेखा बता रही हैं इस तुम्हारी बेटी की। इतना कह कर बाबा जी नारद वहाँ से अंतर ध्यान हुए, आगे की कथा सुनाते हों, कित गए मुनि प्रस्थान किए, आगे की बात बताता हूँ, कित गए मुनि प्रस्थान किए। मेरे भागवत प्रेमियों, अब आगे सुनिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सबसे पहले भोले बाबा के पास पहुँच गए। हे तीन लोक के त्रिपुरारी, कुछ आँखों से विवाह देखने की इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं। भोले बाबा कहते, क्या? ब्रह्मा जी कहते, हाँ, आज इच्छा जागृत हो चुकी है। हे तीन लोक के त्रिपुरारी, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, यदि प्रभु विवाह की हाँ कर दे तो पूरी तैयारी करता हूँ। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भोले बाबा को। भोले बाबा कहते ब्रह्मा जी को, बोलो बोलो, क्या कहने चाहते हो? विष्णु जी ब्रह्मा जी कहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं हम लोग। भोले बाबा कहते, बोलो बोलो। ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं, आप विवाह करेंगे? भोले बाबा कहते हैं, हाँ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी हंसने लगे। भोले बाबा, आनंद आ गया, आपने हाँ कर दी शादी के लिए। भोले बाबा कहते, लेकिन उसमें कारण है। विष्णु जी कहते, क्या? अपने नंदी बाबा पीछे से बोल पड़े हैं। इसका कारण नहीं मिटा कभी ब्रह्मा विष्णु का, कोई ना कोई कारण बताते रहते हैं ब्रह्मा जी।
बोले फिर बम बम नाथ सुनो, कन्या वो सदगुण वाली हो। पत सेवा में हो नित क्रोध मेरा, अति विष्णु भारी है। भोले जी कहते हैं, हम कहें कि मर घट पे रहना, मर घट पे रहने वाली हो। हम करें योग 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 तो वो योग बन ना सकती है।